वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अविआईटीआई क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस जीके का पार्ट 16। ठीक है, इसके पहले हम लोग 15 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16वां पार्ट। तो 16वें पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? एक प्रकार की शेड्यूलिंग, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी, मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, रिपीटेशन पॉलिसी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या है? प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसका तात्पर्य किससे है? प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी से। ठीक है, अब देखिए राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या है। राउंड रोबिन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जहां हर एक प्रोसेस को एक निश्चित समयावधि के लिए असाइन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हर प्रोसेस को सीपीयू एक निश्चित समय के लिए ही असाइन किया जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा? प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो उत्प्लावन बल कितना होगा? लकड़ी के भार के बराबर अगर होगा तो क्या होगा? सरफेस के लेवल में रहेगा। ठीक है, और लकड़ी के भार से अगर अधिक होगा तो लकड़ी क्या रहेगी? सरफेस के ऊपर रहेगी। ठीक है, लकड़ी के भार से कम रहेगा तो लकड़ी कहाँ रहेगी? सरफेस के अंदर रहेगी। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? लकड़ी के बाहर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति, तापमान, वेग, तरंगदैर्घ्य। तो बोलोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका तापमान मापने के लिए किया जाता है। देखिए बोलोमीटर क्या करता है? कम घनत्व वाले गैसों में प्रघाती वेग की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही यह तापमान या विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? होल, इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन अधिस्वरों पर। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा होल और इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? होल और इलेक्ट्रॉन। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? होल और इलेक्ट्रॉन। देखिए पीएनपी जंक्शन क्या होता है? पीएनपी जंक्शन ऐसे होता है। ठीक है, एक पी वाला होता है, इधर क्या होता है? एन वाला होता है, फिर साइड में क्या होता है? पी वाला होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीएनपी जंक्शन। ठीक है, पीएनपी जंक्शन में क्या करते हैं? बाएं सिरे से हम क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा इमीटर होता है, इधर क्या होता है? कलेक्टर होता है। ठीक है, तो इमीटर को क्या करते हैं? पॉजिटिव रखते हैं और कलेक्टर को माइनस रखते हैं। बीच में आपका बेस होता है। ठीक है, क्या होता है? बेस। ठीक है, अच्छा इसका सिंबल कैसे होता है? देखिए इसका सिंबल कैसे होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का? ऐसे गोलाकार होता है। ठीक है, एक प्लेट होती है, प्लेट में आपका बेस होता है। ठीक है, बेस के बाद क्या होता है? यहाँ से देखिए करंट आती है। ठीक है, फिर यहाँ से जाती है, तो ये आपका सी कहलाता है और ये आपका ई कहलाता है। ठीक है, यहाँ से करंट की दिशा ऐसी होती है। ठीक है, तो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? होल और इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है जिसे मुख्यतः प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं? इस ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक के आधार के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ठीक है, अर्थात जो बाईं तरफ है, आप जो ये जो देख रहे हैं, जो बाईं तरफ है इसको पॉजिटिव पे रखा जाता है और जो बायां सिरा है इसको माइनस पे रखा जाता है। ठीक है, तो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? होल और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच देखी जा सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या है। यानी कि एक समांतर दर्पण इधर रख दिया जाए और एक समांतर दर्पण इधर रख दिया जाए, तो इनके बीच अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, अनंत बनेगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, कंपाइलर, एडिटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? देखिए रासायनिक समीकरण कब संतुलित माने जाते हैं? ये जो बीच का भाग है, ठीक है, यानी कि जो बाएं साइड है उधर भी बराबर हो और जो राइट साइड है उधर भी बराबर हो। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? यहाँ पे 2 सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम सिंगल है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है,
यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सिंगल है, तो ये आपका बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 2, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट आपका देखते हैं सोडियम है, सोडियम का 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे, सोडियम का 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1 एटम यहाँ पे हो गया। H2 देख रहे हैं तो यहाँ पे H आपका 1 है, ठीक है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो H3 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो ये भी आपका क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो गया। लास्ट देखते हैं डी ऑप्शंस। डी ऑप्शन में क्या देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई की नोक पर होता है फास्फोरस पेंटाक्साइड, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, फास्फोरस, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई, तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस द्वारा 8 अगस्त 2019 को किए गए दावे के अनुसार अब सर्वाधिक उपग्रहों वाला कौन सा ग्रह है, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शनि। तो देखिए अमेरिका स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के वैज्ञानिकों ने 8 अगस्त 2019 को शनि ग्रह के लिए कुछ नए उपग्रह खोजे, ठीक है, किस ग्रह के लिए, शनि ग्रह के लिए कुछ नए उपग्रह खोजे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, इसकी जो उपग्रहों की संख्या हो गई कितनी हो गई, 82, 82, ठीक है, 82। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, शनि, ठीक है। दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला, अच्छा दूसरा पूछ दे, तो दूसरा आपका कौन सा है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है, इसके कितने हैं, इसके 79 उपग्रह हैं, ठीक है। तो अमेरिका स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस द्वारा 8 अगस्त 2019 को किए गए दावे के अनुसार अब सर्वाधिक उपग्रहों वाला कौन सा ग्रह है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शनि। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंदी, तो एंजाइम आपका क्या होते हैं, एंजाइम आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये क्या कहते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े और अमीनो एसिड के एक या अधिक लंबी श्रृंखला से बने होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, साइटोकिनिन, डार्मिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, जीसी मुर्मू, आर.के. माथुर, पी.के. गुप्ता, सत्यपाल मलिक, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जीसी मुर्मू। देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो जीसी मुर्मू की बात आ गई। जीसी मुर्मू कौन है, गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर, गुजरात कैडर के क्या हैं, आईएएस ऑफिसर रहे। गिरीश चंद्र, इनका फुल नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पे शपथ लिए हैं, ठीक है। अच्छा इनको शपथ कौन दिलाया है, इनको शपथ जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने शपथ दिलाया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जीसी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राचीन काल में मंदिर निर्माण की दक्षिण भारतीय शैली नहीं थी, तो दक्षिण भारतीय शैली कौन सी नहीं थी, आपकी मथुरा जो शैली है वो आपकी दक्षिण भारतीय शैली नहीं थी, ठीक है। नागर शैली आपकी दक्षिण भारतीय शैली है, द्रविड़ शैली भी दक्षिण भारतीय शैली है, बेसर शैली भी दक्षिण भारतीय शैली है, जबकि मथुरा शैली आपकी क्या है, दक्षिण भारतीय शैली नहीं है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, मथुरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था, बलबन, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने प्रदान किया, मुगल बादशाह, गोलकुंडा के नवाब, बंगाल के नवाब, हैदराबाद के नवाब। तो देखिए सन 1632 में, बात कब की है, सन 1632 में, सन 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया, जिसे अंग्रेजों को 500 बेगड़ा, ठीक है, 500 बेगड़ा सालाना देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने प्रदान किया, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, गोलकुंडा के नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया, नमक कानून, रॉलेट एक्ट, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करता है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, न्यायिक व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है उसको नीति निर्देशक तत्व आपका प्रस्तुत करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद, मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आज़ादी के बाद सर्वप्रथम स्थापित रेल कारखाना कौन सा है? चित्तरंजन लोकोमोटिव जो कि पश्चिम बंगाल में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि बनारस में है, डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो पटियाला में है आपका, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री श्री पेरम्बूर में है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस। भारत में आज़ादी के बाद सर्वप्रथम स्थापित रेल कारखाना कौन सा है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना को सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान कहा जा रहा है? किस योजना को सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान कहा जा रहा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को क्या कहा जा रहा है? सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने निम्न में से किसे विश्व विरासत घोषित किया है? तो कालका शिमला जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, कालका जो शिमला रेलवे है उसको भी किया है, और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इन दोनों को किया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध हैं गायक, चित्रकार, गणितज्ञ, समाज सेवक। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है आपकी वो क्या है? एक प्रसिद्ध गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम, बैसाखी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बिहू, जो कि असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ की संसद है? डेनमार्क की। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए सीरीज के साथ। जय हिंद।